हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। तो आज के क्लास में हम लकार परिवर्तन जानेंगे। लकार अर्थात क्रिया की अवस्था। क्रिया की अवस्था अगर वर्तमान काल में है तो उसे अगर बदलना हो कि भविष्यत काल में बदलो या वर्तमान काल से भूतकाल में बदलो तो वो हम सीखेंगे इसमें। तो लकार किसे कहते हैं? जो क्रिया की अवस्था को बताता है। यहाँ पर हमने 5 तरह के लकार लिखा हुआ है: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। सभी की चर्चा बारी बारी से करेंगे। विस्तृत व्याख्यान इसमें होगा, आप ध्यान से सुनिए। और लकार से रिलेटेड वीडियो एक और है जिसमें और भी डिटेल है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है लट लकार का। जैसे कि राम जाता है, तो ये जैसे प्रतीत हो रहा है जाता है, जाती है, ऐसा हो तो वो वर्तमान काल में ही होता है। तो इसे हम बदलेंगे, राम जाएगा ऐसे होगा। तो राम जाता है को संस्कृत में रामः गच्छति, जाने को गच्छ धातु से हम बनाएंगे रूप इसका, रामः गच्छति। तो राम अकेला है तो यहाँ पर भी अकेला ही लगेगा, एक के लिए ही लगेगा। और ये थर्ड पर्सन का हमारा करता है तो थर्ड पर्सन का क्रिया लगेगा एक वचन में। तो रामः गच्छति, तो राम जाएगा में राम में तो कोई चेंज नहीं होगा, राम वैसे ही रहेगा। अब गच्छति ये बदल के हो जाएगा गमिष्यति। जिस तरह से ये हमारा थर्ड पर्सन के लिए एक वचन के लिए था, उसी तरह से थर्ड पर्सन की एक वचन के लिए ये होगा गमिष्यति, सिर्फ लिट लकार में होगा। तो ये रूप याद करना पड़ेगा जिससे हम आराम से ये सब कर पाएंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, वे दोनों जाते हैं। अभी वे दोनों, तो ये पुल्लिंग है। अगर वे दोनों जाती हैं होता तो स्त्रीलिंग, तो वे दोनों जाते हैं तो पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए तौ, जाते हैं के लिए गच्छतः। तो हमारा हो जाएगा वे दोनों जाते हैं का तौ गच्छतः। और इसको हम लिट लकार में चेंज करेंगे तो तौ में तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, तौ वैसे ही रहेगा, लेकिन हमारा गच्छतः बदल के हो जाएगा गमिष्यतः। लिट लकार में ये थर्ड पर्सन का द्विवचन का ये करता है तो वही द्विवचन में लगेगा, गमिष्यति गमिष्यतः, तौ गमिष्यतः। ऐसे ही अब तुम जाते हो, तो तुम देखना है ये कहाँ का है, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही हमारा ये गच्छसी ये हमारा करता है। तो एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि त्वम गच्छसी, इसे आप लिट लकार में बदलो। तो लिट लकार में बदलने के लिए तम में हमारे कर्ता में कोई भी बदलाव नहीं होगा, गच्छसी ये बदल के हो जाएगा गमिष्यसी, ये होगा गच्छिष्यसी नहीं गमिष्यसी, इसका रूप ऐसे ही चलता है। ऐसे ही अगर तुम दोनों जाते हो होता तो तम के प्लेस पे क्या आएगा, युवाम। और जाते हो तो गच्छसी गच्छतः, युवाम गच्छतः यहाँ पे होता तो हम युवाम और यहाँ पे गमिष्यतः हो जाता। तो हमारे कर्ता के अनुसार हम क्रिया का बदलाव करेंगे, सिर्फ रूप याद करना है। मैं जाता हूँ, तो जाता हूँ देख के ये प्रतीत होता है वर्तमान काल में है, तो लिखा हुआ आएगा अहम गच्छामि, इसे बदलना है हमें लिट लकार में। तो अहम में कोई भी बदलाव नहीं है, गच्छामि को लिख देंगे गमिष्यामि, तो ये लिट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो लंग लकार को लोट लकार में कैसे बदले? लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार अर्थात आज्ञा देने वाला वाक्य, जिसमें हम ऑर्डर दे, तुम जाओ, तुम करो, तुम आओ। तो इस तरह के वाक्य को लोट लकार में हमें बनाना होता है। तो ये हमारा हिंदी में लिखा हुआ वाक्य है, वह गया, इसे संस्कृत में सह अगच्छत कहते हैं। तो ये भूतकाल का वाक्य है। अभी इसको हमें लोट लकार में बदलना हो तो लोट लकार में बदलते समय सिर्फ इसी को बदलना है, अगच्छत को, ये हो जाएगा गच्छतु। अच्छा, ये कैसे हम चेंज करते हैं? अपने क्रिया को हम हमेशा अपने कर्ता को देख के बदलते हैं। ये प्रथम पुरुष का एक वचन का हमारा करता है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही रहेगा। और हमारा क्रिया यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग है, कैसे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन ये चलता है। तो यहाँ पर चलता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो पहला ही इसमें है तो ऐसे ही पहला इसमें होगा। अभी हमारा दूसरा वाक्य है, दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा। तो तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम, युवाम। और पढ़ा ये तो हमारा भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल का वाक्य है तो उसको होगा अपठतम। ये कैसे पता चलेगा? इसका रूप याद होगा तो ये रूप चलता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम। मध्यम पुरुष का हमारा ये है, त्वम होता तो ये अपठः प्रयोग करते, लेकिन युवाम आ गया है तो अपठतम। तो अगर इस तरह का वाक्य मिले और उसे हमें लोट लकार में कन्वर्ट करना हो, परिवर्तित करना हो, तो युवाम कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपठतम के प्लेस पे आ जाएगा पठतम। तो पठतम कैसे आएगा? क्योंकि इसका रूप चलता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम। तो यहाँ पर इस तरह का हम इसे परिवर्तित करके लिखेंगे। यहाँ पर अपठतम है, ये पठतम है, सिर्फ अ का फर्क है।
हम सभी ने पढ़ा। हम सभी को संस्कृत में वयम, और पढ़ा ये भूतकाल में है अपठाम, ये रूप चलता है, ये याद करने से क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे दिया होगा वयम अपठाम। अब हमें इसे बदलना है लोट लकार में। तो वयम तो वही रहने वाला है, अपठाम क्यों पठाम बन जाएगा, क्योंकि रूप है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, मतलब सबसे लास्ट उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है, तो बहुवचन का क्रिया भी लगने वाला है यहाँ पर। तो अगर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हम सीख ले तो किसी भी लकार में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट सीखे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के संस्कृत से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बहुत से अपलोड हैं, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ग्रामर का लिंक मिलेगा, तो ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।